अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक साउथ इंडियन स्पेशल डिश, साउथ इंडियन स्पेशल रेसिपी जो कि है डोसा रेसिपी, मसाला डोसा रेसिपी। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। इसके लिए तो डोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 कप राइस ले लेंगे। ये राइस स्पेशली डोसे वाले राइस होते हैं, थोड़े मोटे वाले होते हैं। इस तरह के 2 कप राइस मैंने ले लिया है डोसे के लिए। और इन राइस को एक पतीले में अब मैं इस तरह से डाल लूँगी। इन 2 कप राइस को इस तरह से डाल लिया है। अब डालकर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डालकर इसमें 2-3 बार अच्छे से मैं हाथों से रगड़कर इन चावलों को, इन राइस को अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि जो भी डर्ट वगैरह होगा वो निकल जाए और चावल अच्छे से धुल जाए, वॉश हो जाए। अब हमारे चावल अच्छे से धुल चुके हैं। इसमें और पानी डालकर इन्हें ढककर साइड पर 5 to 6 आवर सोक करने के लिए मैं रख दूँगी साइड पर। अब मैं यहाँ पर ले लूँगी मेथी लीव्स, थोड़ा सा फेनुग्रीक सीड्स और चना दाल मैं यहाँ पर ले लूँगी, और थोड़ी सी तूर दाल, और यहाँ पर हम ले लेंगे थोड़ा सा माश की दाल, हम इसे कहते हैं इस तरह से। अब सबसे पहले तो ये माश की दाल हम एक बाउल में डाल लेंगे इस तरह से। 1/2 कप मैंने ले लिया है। थोड़ा सा चना दाल हम ले लेंगे, और यहाँ पर तूर दाल भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और हमारे मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स इसमें ऐड कर रहे हैं। और इसमें भी अच्छे से पानी डालकर इन दालों को भी अच्छे से हम वॉश कर लेंगे ताकि दाल में जो भी डर्ट वगैरह रहेगा वो अच्छे से धुल जाए, हमारी दालें साफ़ हो जाए पूरी तरह से। इस तरह से 2-3 बार मैंने दालों को पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है, और इन्हें भी फिर से पानी डालकर अच्छे से सोक करके इन्हें भी 5 to 6 आवर ढककर हम सोक करने के लिए, भीगने के लिए रख देंगे साइड पर। 5 to 6 आवर या अभी भी ज़्यादा भी रख सकते हैं आप। अब हमारे 5 to 6 आवर्स हो चुके हैं। चावल अच्छे से हमारे सॉफ्टली सोक हो चुके हैं, अच्छे से भीग चुके हैं, और हमारे दालें भी इस तरह से देखते हैं ये भी सॉफ़्ट हो चुकी हैं। देखते हैं सॉफ़्ट हुई है नहीं। हाँ, ये भी तोड़कर देखेंगे तो अच्छे से निकल रही है दाल, तो अच्छे से सॉफ़्ट हो गई हैं हमारी दालें भी। अब एक मिक्सर जार लेकर इसमें हमारे चावल जो कि हमने भिगो कर रखा था 5 to 6 आवर्स, इन चावलों को इस मिक्सर जार में मैं ऐड कर लूँगी। और इस तरह से ऐड करके इसमें थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड करके इन चावलों का अच्छा सा मैं फ़ाइन पेस्ट बनाकर रख लूँगी। इस तरह से हमारे चावलों का अच्छा फ़ाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। चावल अच्छे से पिस चुके हैं, और इन्हें एक पतीले में निकाल कर रख लूँगी, ट्रांसफ़र कर लूँगी इस तरह से। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे दालों को भी इसी तरह से हम मिक्सर जार में लेकर अच्छे से हम पीस लेंगे इस तरह से। इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है मैंने। और इन दालों को भी अच्छे से मैं एक फ़ाइन पेस्ट इनका बना लूँगी। अब हमारे दाल भी अच्छे से पिस चुके हैं, और इन चावलों में इन दालों का पेस्ट अच्छे से मैं ऐड कर रही हूँ। इस तरह से ऐड कर लिया है मैंने, और इन्हें एक चम्मच की मदद से आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, या आप हाथ की मदद से भी आप इन दाल और चावल को अच्छे से इस तरह से दालों को मिक्स करके साइड पे इन्हें पूरी रात के लिए मैंने रख दिया है एक कॉटन टॉवल इसे ढक के। अब इस पेस्ट को हम किसी गर्म जगह पर ढक कर रख देंगे। इस तरह से पूरी रात के लिए रखा है मैंने, इस तरह से, तभी ये फर्मेंट हो जाएगा। अब सुबह इस तरह से अच्छा सा हमारा सॉफ्ट बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ मैं, और इन नमक और सोडे को भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इस तरह से। अब हमारा मसाला, डोसा का मसाला तैयार है, आलू मसाला। अब एक तवा लेकर इसमें हमारा डोसा बैटर इस तरह से फैला लेंगे सॉफ्टली। अब थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, थिन भी, आपके हिसाब से आप डोसा ऐड कर सकते हो। ऊपर से हम साइड से 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं, और देखिए डोसा अच्छे से हमारा निकल रहा है। हाँ, इस तरह से हमारा डोसा बनकर तैयार हो चुका है। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस हमारा मसाला डोसा बनकर तैयार है। मैंने यहाँ पर आलू मसाला बनाया है, इसके साथ आप पीनट चटनी, मूंगफली की चटनी भी आप इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़्यादातर ये आलू वाले मसाले के साथ। इट विल बी सो टेस्टी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।